प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार जैसे धार्मिक शहरों में रविवार से पितृपक्ष शुरू होने पर हिंदू श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित 16 दिनों का ये पर्व पितृपक्ष कहलाता है। आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण इन दिनों में परिवार विशेष पूजा पाठ करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये दिवंगत आत्माओं को परलोक में सुख, शांति और समृद्धि देते हैं। पितृपक्ष के मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोग अपने पूर्वजों से जुड़े विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि प्रयागराज हिंदू मान्यता के अनुसार प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। रविवार की सुबह सैकड़ों लोग संगम तट पर इन अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए। अपने पिताजी का यहाँ पिंड दान करेंगे प्रयागराज में, और फिर बनारस निकलेंगे। बनारस से गया जाना है। अपने पितृ देवताओं को उतारने जा रहा हूँ। आज पितृपक्ष का पहला दिन है। शुरुआत हो रहा है पितृपक्ष का। यहाँ अपने पितरों का, अपने पिताजी का पिंडदान करने आए हैं। इसके बाद यहाँ से पिंडदान करके हम बनारस जाएंगे, उसके बाद गया जी जाएंगे। पितृपक्ष के मौके पर इसी तरह के दृश्य वाराणसी में भी देखे गए, जहाँ पर लोग पिशाच मोचन कुंड पर इकट्ठा हुए। ये कुंड दिवंगत आत्माओं की पूजा पाठ के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। हमारा मान्यता है कि हमारा सनातन धर्म है और आज से पितरों का पिंडदान होता है पितृपक्ष में, तो ये सबको करना चाहिए। और चंद्र ग्रहण भी आज से लगा है, तो शुभ दिन भी आज। अभी तो हम खुद आए हैं, अभी हमारा जने हुआ है, तो हमें अपने पिताजी का पिंडदान करना था। कई लोगों का मानना है कि पितृपक्ष के दौरान घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विशेष दिन पूरी तरह से पूर्वजों और पितरों को समर्पित होते हैं। घर के अंदर कोई शुभ काम नहीं होगा, कोई देव पूजा नहीं होगा, पितरों की पूजा होगी। पितरों के लिए पूजा होगी, पिंडदान होगा, तर्पण होगा, ब्राह्मण भोजन होगा, ब्राह्मण को दान कराइए, ब्राह्मण को वस्त्र चढ़ाइए। जो भी करना है पितृ के निमित्त काम करना है, कोई शुभ काम नहीं होगा। तो अपने बस 14 दिन का इस बार पितृपक्ष है। 14 दिन में आप अपने पितरों को जितना ज़्यादा खुश कर सकते हैं। वो किस प्रकार है, उनको हम तर्पण करेंगे, वो खुश होंगे। उनको हम पिंड करेंगे, वो खुश होंगे। बाकी ब्राह्मण को खिलाने से, दान देने से हमारे पितरों का आशीर्वाद हमको मिलता है। हरिद्वार में पितृपक्ष से जुड़े विशेष अनुष्ठानों को प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में किया जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान विष्णु के शरीर का मध्य भाग यानी उनकी गर्दन से लेकर नाभि तक का भाग यहीं पर है। परम पावन नामनी नारायणी शिला है, जिसके दर्शन मात्र करने से ही 100 पितृकुल की मुक्ति हो जाती है। और यहाँ पर एक पेट शिला भी है उनके बराबर में, तो वहाँ पर जो है भी अपने पितरों को जो प्रेत जल चढ़ाता है, उसके वो कोई प्रेत योनि में पितर हैं तो वो तर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान नारायण जी का अर्धगया कहा गया है, कंठ से नाभि तक का हिस्सा। अपने पितरों का श्राद्ध कर यहाँ हो कि वो आगे बैकुंठ धाम हो जाए सीधा, इसलिए स्वर्ग में जाए, इसलिए करते हैं। तो यहाँ पर आए हैं ताकि हमारे पितरों को मोक्ष मिले जी। हरिद्वार की क्या मान्यता है? हरिद्वार पर चूंकि ऐसा सुना था कि यहाँ पर प्रभु नारायण जब किसी से युद्ध कर रहे थे तो कुछ स्थल पर अंग गिरे थे, जिस वजह से यहाँ पर काफी मान्यता है कि जो भी श्राद्ध क्रम या पितरों के लिए करेगा उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि पे जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर आके अधिकांश लोग करते हैं। पितृपक्ष का समय 7 सितंबर से 21 सितंबर तक निर्धारित है। इस दौरान पूर्वजों की पूजा और उनका तर्पण उनके परिजनों द्वारा किया जाएगा।